अमेज़न पर जो लोग भी सामान बेचते हैं उनके मन में अक्सर एक सवाल जरूर आता है। जो जाना पहचाना B2C प्लेटफॉर्म है उस पर फोकस करें या फिर B2B प्लेटफॉर्म को समझें जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। आज हम इसी छिपे हुए मौके को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। सेलर्स के लिए अमेज़न पर बेचने का स्मार्ट तरीका आखिर है क्या? ये समझना किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं क्या और इनमें बुनियादी फर्क क्या है। चलिए फटाफट समझते हैं। B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, ये वो अमेज़न है जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कोई भी अपने पर्सनल यूज के लिए एक दो आइटम खरीदता है। दूसरी तरफ है B2B यानी अमेज़न बिजनेस। ये एक खास मार्केटप्लेस है जो बिजनेस, ऑफिस, होटल जैसी जगहों के लिए बनाया गया है, जहां वे थोक में यानी बल्क में सामान खरीदते हैं। और यहां एक मजेदार बात यह है कि ज्यादातर सेलर्स के लिए B2B चैनल उनके अकाउंट पर पहले से ही एक्टिवेट होता है। उन्हें शायद पता भी नहीं होता कि उनके पास ये एक और शक्तिशाली चैनल मौजूद है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि B2B का मतलब है बस बल्क ऑर्डर और B2C का मतलब सिंगल ऑर्डर, पर कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ ऑर्डर के साइज की बात नहीं है, बल्कि ग्राहक के टाइप और उसके खरीदने की वजह का फर्क है। सोचिए, एक इंसान का एक किताब खरीदना और एक स्कूल का अपने 100 बच्चों के लिए वही किताब खरीदना, दोनों के पीछे की सोच और प्रोसेस में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर ग्राहक कौन है और वो खरीदता कितना है। यही वो चीज है जो B2C और B2B को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती है। देखिए, B2C पर खरीदार एक आम इंसान होता है, कोई स्टूडेंट, कोई परिवार। लेकिन B2B पर आपका ग्राहक कोई एक इंसान नहीं बल्कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कोई ऑफिस, होटल या स्कूल। और बस यही एक फर्क पूरी गेम को बदल देता है। और ये ग्राफ इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। B2C पर एक ऑर्डर में 1, 2 या शायद 3 आइटम्स होते हैं, वहीं B2B का एक ही ऑर्डर 10, 50 यहां तक कि 100 से भी ज्यादा आइटम्स का हो सकता है। मतलब एक है एक पेन बेचना और दूसरा है पूरे ऑफिस के लिए 500 पेन का ऑर्डर लेना। फर्क साफ है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि इन दोनों तरह के कस्टमर्स के खरीदने का तरीका और उनकी सोच में क्या फर्क है। ये जानना किसी भी सेलर के लिए बहुत जरूरी है। इस टेबल से सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। B2C वाला खरीदार क्या देखता है? अच्छे रिव्यूज और जल्दी डिलीवरी, बस। लेकिन B2B खरीदार का दिमाग एकदम अलग चलता है। उसे चाहिए सबसे अच्छी कीमत, बल्क डिस्काउंट और सबसे जरूरी GST इनवॉइस। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें टैक्स क्रेडिट मिलता है, जिससे उनका खर्च कम होता है। और वो किसी एक बार के सप्लायर को नहीं बल्कि एक भरोसेमंद पार्टनर को ढूंढ रहे होते हैं जिससे वो बार बार सामान ले सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। B2C एक तरह की प्राइस वॉर है, जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये एक 100 मीटर की तेज दौड़ की तरह है। वहीं B2B एक मैराथन है। यहाँ कंपटीशन कम है और फोकस बल्क वैल्यू पर होता है। यहाँ तक कि पैकेजिंग भी अलग होती है, बड़े बड़े बॉक्सेस में। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस प्लेटफॉर्म पर किस तरह के प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए। B2C पर वो चीजें सबसे ज्यादा बिकती हैं जो किसी की पर्सनल पसंद से जुड़ी हों या जो ट्रेंड में चल रही हों, जैसे कि फैशन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, घर सजाने का सामान या छोटे मोटे गैजेट्स। और B2B पर यहां उन प्रोडक्ट्स का राज है जो किसी बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी हैं। सोचिए, ऑफिस की स्टेशनरी, साफ सफाई का सामान, फैक्ट्री के टूल्स या फिर होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाली चीजें। और मजे की बात यह है कि एक ही प्रोडक्ट दोनों जगह बिक सकता है। जैसे एक कॉफी मग, B2C पर कोई इसे अपने लिए खरीदेगा, लेकिन B2B पर कोई कंपनी इसी मग को अपने लोगों के साथ 500 पीस का ऑर्डर दे सकती है अपने एम्प्लॉइज के लिए। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। B2B को सिर्फ एक सेल्स चैनल की तरह देखना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट ये है कि B2B सेल सिर्फ एक ट्रांजैक्शन का खत्म होना नहीं है, बल्कि ये एक बिजनेस रिलेशनशिप की शुरुआत है। जब आप किसी कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर सही से डिलीवर करते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, तो आप उनका भरोसा जीतते हैं। और यही भरोसा आगे चलकर रेगुलर ऑर्डर्स और एक मजबूत रिश्ते में बदल जाता है। ये कोट इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। Amazon B2B सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, एक दरवाजा है। ये आपको उन बड़े खरीदारों से जोड़ता है जो शायद आगे चलकर आपसे सीधे यानी प्लेटफॉर्म के बाहर भी डील करने लगे।
तो असली खेल किसी एक को चुनने का है ही नहीं। असली स्ट्रैटेजी है दोनों को साथ लेकर चलने की। B2C से आपके ब्रांड को पहचान मिलती है, नए कस्टमर्स आते हैं, और B2B से मिलता है वॉल्यूम, स्टेबिलिटी और बड़ा रेवेन्यू। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। B2B को एक स्ट्रेटेजिक दरवाजे की तरह देखने से सिर्फ ज्यादा सेल्स नहीं मिलती, बल्कि आपके ब्रांड को एक नया भविष्य मिलता है। अब ये दरवाजा तो खुल चुका है, सवाल ये है कि ये आपके बिजनेस को कहां तक ले जाएगा।